वेनेजुएला के पास जिस तरह से ऑयल का भंडार है उसी तरह से ईरान के पास भी ऑयल का भंडार। 1951 तक ईरान का सारा ऑयल ब्रिटेन के कंट्रोल में था और ईरान को सिर्फ और सिर्फ 16% प्रॉफिट मिलता था उसके ऑयल का। 28 अप्रैल 1951 को मोहम्मद मुसादी ईरान के पीएम बनते हैं। जैसे ही ये पीएम बनते हैं ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि ईरान का ऑयल का जो पैसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान ही के पास आता है। 19 अगस्त 1953 को इनकी सरकार गिर जाती। इनकी सरकार को गिराने के पीछे ब्रिटेन और अमेरिका का हाथ होता है। इसके बाद शाह मोहम्मद रेजा पाहलवी ईरान की गद्दी पे बैठते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये अमेरिका और ब्रिटेन के कठपुतली हैं, जिससे होता क्या है कि अमेरिका को भी अब 40% ईरान ऑयल का प्रॉफिट मिलने लगा। इनकी सत्ता से लोग ज़्यादा खुश नहीं थे, तो 26 साल बाद 1979 को लोगों ने इनके प्रति प्रोटेस्ट कर दिया और लोगों ने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को सत्ता में ले आया, जिससे कि ब्रिटेन और अमेरिका को जो ऑयल का प्रॉफिट मिल रहा था वो अब बंद हो जाता है। जैसे ही आयतुल्लाह सत्ता में आते हैं लोगों को लगता है कि ये लोगों के हित में काम करेंगे, बट इन्होंने वुमेन राइट्स को ख़त्म कर दिया था और ओपोजिशन के सारे लोगों को मरवा दिया। उधर अमेरिका पहले ही ऑयल छिन जाने से गुस्से में था और इधर ईरान के स्टूडेंट 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 डेज के लिए बंदी कर लेते हैं। अमेरिका के लिए तमाचे से कम नहीं था। 1980 में इराक और ईरान के बीच में जंग होता है। उस जंग में अमेरिका इराक को बहुत सारे वेपन देते हैं। ये जंग ईरान के लिए एक डिजास्टर से कम नहीं था, क्योंकि इस जंग में ईरान के कई सारे लोग मारे जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ईरान समझ चुका था ये सब से निपटना है तो मुझे भी पावर में आना पड़ेगा। ईरान इसके बाद हिजबुल्लाह और हमास को फंडिंग देने लगता है और खुद के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर देता है। इतना कुछ हो जाने के बाद अमेरिका शांत बैठेगा नहीं, तो अमेरिका ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। फिर 2015 में बैरक ओबामा और ईरान के बीच में डील होता है, जिस डील में ईरान अपने ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन हटवा लेता है और न्यूक्लियर वेपन बनाना रोक देता है। फिर हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर के लंगोटिया यार ट्रम्प अपना ऑरा मेंटेन करने के लिए बोलते हैं ये सबसे बेकार डील था। फिर ट्रम्प अपना डील लेके ईरान के पास जाते हैं। ईरान ट्रम्प का डील नहीं मान रहा था, तो ट्रम्प और इजराइल मिल के ईरान पे हमला कर देता है। तो दोस्तों यही कारण थी इजराइल और ईरान के बीच में वार स्टार्ट होने का।